हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। DN मेडिकल में आपका स्वागत है। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है और मेरा नमस्कार है। तो आज कमेंट आया था कुछ बच्चों के लिए विटामिन के बारे में बताएं। तो आज मैं बच्चों के लिए बहुत अच्छा विटामिन लेकर आए हैं जिसका नाम है बीटा सिंटा एल। देखिए यहाँ लिखा हुआ बेंटा सिंटा एल। आज मैं इसी के बारे में आपको बताएंगे कि ये क्या स्थिति में आपको देना है, कैसे देना है, क्या डोज है, क्या साइड इफ़ेक्ट है और क्या वर्क है। तो दोस्तों, आज इसके बारे में हम आपको बताएंगे कौन सा उम्र में कितना देना है, बच्चे कहाँ से कहाँ उम्र तक का देना है, कितना उम्र तक में आपको ये फ़ायदा करेगा। तो चलिए आज इसके बारे में आपको हम बताएंगे, जो कि बहुत अच्छा दवाई है बीटा सिंटा एल। इसके बारे में आज अभी हम बता रहे हैं कि ये कौन सी बीमारी में दिया जाएगा। जैसे आपका बच्चा है, पहले मैं बीमारी के बारे में बताते हैं कि ये कौन सी बीमारी में देता है। लेकिन दोस्तों, मेरा DN मेडिकल चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइटम दबा लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें कि हाँ ये अच्छा दवाई है, अच्छा बताते हैं। तो चलिए पहले मैं बीमारी के बारे में बताने जा रहे हैं कि ये कौन सी बीमारी में आप इसका प्रयोग करेंगे तो अच्छा काम करेगा। तो जैसे आपका बच्चा साल भर का है, उसको बहुत कमजोरी हो गया है, वीकनेस झलक रहा है। जैसे आप देखते होंगे कि कोई बच्चा को भूख नहीं लगता है, भूख मर जाता है, उसको लगेगा कि सुखंडी तरह का बच्चा सूख रहा है। और पेट बड़ा हो जाता है, पैर हाथ पतला पतला हो जाता है, मूड़ी बड़ा हो जाता है और झलकने लगेगा, जैसे कि लगता है कि जलैया नांग दिया है, क्रिटस बीमारी हो गया है। उस तरह से आपका बच्चा लगने लगेगा। तो आप इस दवाई का प्रयोग करें, देखिए क्या सुंदर काम करता है। उसको जो है हर तरह से आपके बच्चे को स्वस्थ बना देगा। तो दोस्तों, ये जो हम अभी इसके बारे में बता रहे हैं और बीमारी के बारे में जो बता रहे हैं, वो आप ध्यान से सुने, पूरा वीडियो देखें तो समझ में आएगा कि हाँ वास्तविक में ये दवाई अच्छा है या बुरा है। तो ये इसके बारे में हम बता रहे हैं, जो बीमारी क्रिटस के बीमारी में बताए। जैसे किसी बच्चे को देखते होंगे फीवर आ गया, बुखार लग रहा है, 5 दिन 7 दिन से बुखार लग रहा है, बच्चा एकदम सुस्तीपन झलक रहा है, बच्चा कमज़ोर हो गया है। तो उस स्थिति में भी आप इस दवाई का प्रयोग कर सकते हैं, दे सकते हैं। लेकिन देने से पहले किसी डॉक्टर से परामर्श अवश्य ले लेना है, किसी डॉक्टर से सलाह लेना है, ये दवाई हम दे रहे हैं क्या अच्छा है क्या खराबी है। तो चलिए, उससे तो डॉक्टर से सलाह अनिवार्य है, क्योंकि वो देख के बताएंगे कितना उम्र का, कितने बड़े बच्चे, ऐसे डोज उज सब बता देंगे। हम डोज में भी कमी नहीं रखेंगे, आपको किसी भी प्रकार से आपको उलझन में नहीं रखेंगे। ये नहीं कि हम वीडियो बना रहे हैं उलझन में रख रहे हैं, दवाई दे रहे हैं, काम नहीं कर रहा, वैसा बात नहीं है बस। तो ये जो है आपको विटामिन जो है हर प्रकार, जैसे फीवर आ गया है, जैसे किसी बच्चे को आप देखते होंगे सूल पड़ रहा है या बुखार या पैखाना उल्टी हो गया है, उल्टी पैखाना ठीक होने के बाद उसको सुस्तीपन झलक रहा है, काम नहीं कर रहा है, शरीर बॉडी चुपचाप लेटल रहता है बच्चा और ये करते रहता है, रोते रहता है। तो बच्चे के माँ को समझ में नहीं आता है कि क्या इसको हो गया है। तो उसको शरीर में जो है विटामिन की कमी हो जाती है, हड्डी में सुखंडी हो जाता है और जो है ब्लड की कमी कर देता है। उसको जितना ऑक्सीजन चाहिए शरीर वो खींच नहीं पाता है। तो बच्चा सुस्तीपन से लेटल रहता है, शरीर काम नहीं करने लगता है, सेल उसका जो है कमज़ोर हो जाता है, सेल प्लेटलेट घट जाता है उसका जो है। तो एवं प्रकार से वह उस बीमारी से ग्रसित हो जाता है, जो कि वो चल फिर नहीं सकते हैं। अगर चल फिर नहीं सकेंगे तो आप क्या समझेंगे, हड्डी में कमजोरी है
चमड़ी में कमजोरी है, मांसपेशी में कमजोरी है, या तो उसके नस में जो है ब्लड की कमी हो रही है, पानी का कमी हो गया है शरीर में, इस आधार से उसको कमजोरी झलकने लगता है दोस्तों। तो आप समझ लें कि इसको जो विटामिन की कमी है, विटामिन अगर आप देते हैं तो वो फिर स्वस्थ हो जाता है। तो महीने 2-3 महीने 4 महीने वाले बच्चे को भी दे सकते हैं, लेकिन उसका डोज कुछ कम होता है। जैसे जैसे बढ़ेगा उम्र बच्चे का, वैसे वैसे डोज बढ़ता है, उसी प्रकार से आपको जो है डोज देना पड़ जाएगा। तो कम बेस करके डोज देना पड़ता है, बच्चों के लिए दवाई है। जैसे अब कोई बड़ा भी आदमी है तो उसको 2-2 चम्मच देना पड़ जाएगा, इसको अगर पिलाते हैं तो। 100 ml का है ही, ये भूख जगाने वाले भी दवाई है, भूख भी जगाता है। तो चलिए अब हम इसके बारे में हम बताएं कौन सी बीमारी में दिया जाता है। जितना कमज़ोर है, जैसे किसी बच्चे को देखते होंगे कि बहुत तरह का उसको शरीर में वीकनेस रहता है, कमजोरी रहता है, तो उसमें इसका प्रयोग करेंगे तो बहुत अच्छा काम करेगा दोस्तों। तो चलिए अब इसके बारे में हम जो बता रहे हैं, अब इसका कंपोजिशन बताते हैं कि इसमें कौन कौन सा दवाई मिलाया गया है। देखिए आप भी देख सकते हैं, यहाँ लाइकोपिन है, एंटीऑक्सीडेंट है, मल्टीविटामिन है एंड मल्टी मिनरल है। ये 1 2 3 ये भूख जगाता है। ये जो है लाइकोपिन का काम है, आपके बच्चे के शरीर में ये दवाई जैसे गया कि इसको भूख लगाना चालू हो जाएगा। और ये एंटीऑक्सीडेंट का मतलब क्या, ये एक ऐसा विटामिन है, उसको सांस लेने में, जैसे फेफड़ा में दम नहीं रहता, खिंचाव नहीं कर पाता है, तो उस तरह से एंटीऑक्सीडेंट में आपको काम करेगा। मल्टी विटामिन जो शरीर में घटा है, वो सब आपको शरीर में पूरा कर देगा। मल्टी मिनरल सिरप, ये तीनों विटामिन का काम करेगा। जो भी घटा होगा ABCDEF सब आपके बच्चे को शरीर में उपलब्ध करा देंगे। तो आप यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये कौन कौन सा दवाई इसमें मिलाया गया। देखिए लाइकोपिन है 5 ग्राम, विटामिन B12 है 1.5। इसी प्रकार से देखिए बहुत तरह का इसमें विटामिन, पायरिडॉक्सिन, हाइड्रोक्लोराइड, फोलिक एसिड, ये सब मिलाया गया है। इतना शरीर में बच्चे को काम करता है दोस्तों। ये इतना अगर विटामिन जिसमें मिला रहेगा, बच्चे को क्यों नहीं काम करेगा। तो ये सब विटामिन इसमें कंपोजिशन के रूप में बनाया गया है, मिलाया गया है दोस्तों। तो ये हम अभी बताए आपको ये कंपोजिशन के बारे में। अब इसका डोज कैसे है, डोज किसको कहता है, ऐसे तो डोज लिखा रहता है, डोज क्या है, तो समझ में नहीं आता है कि डोज किसको कहता है। ऐसे डोज बहुत आदमी अब जानने लगा है, इंग्लिश में तो बहुत आदमी जानते हैं, लेकिन डोज कहता है जिसको खुराक कहता है, जिसको पिलाने का समय कहता है, कितना देना है कितना नहीं देना है, वो डोज है। तो उस डोज में आपको जैसे 7 महीना का बच्चा है तो 2.5 ml सुबह, 2.5 ml दोपहर, 2.5 ml शाम, ये 2 टाइम आपको देना है, एक सुबह एक शाम, 2 बार आपको दवाई पिलाना है। अगर 10 साल से नीचे, जैसे 10 साल का है, तो उसको आप 5 ml सुबह 5 ml शाम पिलाना है, 2 बार देना है। और जैसे 7 महीना 8 महीना का है, 9 महीना का है, उसको 2.5 ml देना है। जैसे 10 11 महीना 12 महीना का है, 15 से 17 महीना तक का है, तो उसको 5 ml सुबह 5 ml शाम देना। इसमें भी आप देख सकते हैं कि डोज के बारे में बताया है। डोज देखिए यहाँ लिखा गया है 2 टीस्पून ट्वाइस डे, ये 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम। जैसे चाय वाला चम्मच होता है छोटा, उससे आप पिलाएंगे तो 1 चम्मच सुबह, 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम। तो ये अपना डोज बता दिया है, लिख भी दिया है कि इसका डोज कैसे पिलाना है। तो चलिए अभी आप जान गए कि डोज के बारे में कैसे पिलाना है, हम डोज के बारे में बताएं। चलिए अब इसका साइड इफ़ेक्ट के बारे में बताते हैं कि ये साइड इफ़ेक्ट क्या होता है। साइड इफ़ेक्ट
अगर कर जाएगा तो आपको क्या समझ में आएगा, बच्चा को क्या प्रभाव डाल रहा है, कैसे बच्चा सुस्त हो रहा है, ये सब के बारे में आप जान लें। अगर ये दवाई हम पिलाए ऐसे तो रिएक्शन करेगा नहीं, काहे कि विटामिन का दवाई है, कभी कभी रिएक्शन भी कर जाता है। तो साइड इफ़ेक्ट का मतलब हुआ कि रिएक्शन करना। आपके बच्चे के शरीर में जैसे ही दवा गया, 1 मुन्नन 2 मुन्नन आप पिलाए तो बच्चा आपका अकबक करेगा, बच्चा आपके शरीर में मुंह घसेगा, और अगर देख लीजिए उसके मुंह पे लाल लाल दाना दाना हो गया है, या लाल हो रहा है, या पित्ती उछल गया है, जैसे चौड़ा चौड़ा हो जाता है, इतना चौड़ा चौड़ा गोल गोल हो जाएगा, लाल हो जाएगा पूरा, तो आप समझ लें कि इस बच्चे को ये दवाई साइड इफ़ेक्ट कर रहा है। साइड इफ़ेक्ट जैसे ये कर रहा है तो आप इसको छोड़ देंगे। इसको छोड़ने के बाद आपको ये भी बता देते हैं कि अगर ये रिएक्शन कर गया तो इसको छोड़ने के बाद आप क्या करेंगे। आपको किसी दुकान में जा कर के एविल ले लेना है या सेटर्जिन ले लेना है। नाम बता देते हैं, ऐसा नहीं कि हम वीडियो बना रहे हैं इसका काट का कोई उपाय नहीं बता रहे हैं, वैसा बात नहीं है दोस्तों। एविल ले लेना है, बच्चा है तो हाफ टेबलेट खिला देना है, या बड़ा है जैसे 10 साल का है तो 1 टेबलेट खिला देना है, वो भी 25 mg का। तो 25 mg का एविल हाफ सुबह हाफ टेबलेट शाम देंगे तो रिएक्शन कट जाएगा, आपके बच्चा स्वस्थ हो जाएगा, किसी भी प्रकार का डर भय नहीं रहेगा। तो ये बताए रिएक्शन के बारे में कि साइड इफ़ेक्ट किसको कहता है, आपको भी बता दिए, आप भी जान गए। तो चलिए ये पीने में कैसा लगता है, पीने में आप देख लीजिए ये क्या चीज़ का फिगर दिया हुआ है, आप भी जानते होंगे कि ये सेब की तरह लगेगा पीने में, और बच्चा आसान से पी लेता है, कोई दिक्कत नहीं होता। तो इसका जो है अभी हम बताए, जो ये कितने ml का बोतल आता है, ये 100 ml का है, ये आप देख लीजिए यहाँ 100 ml का ये बोतल आता है। तो आप भी किसी कोई भी ऐसा भी व्यक्ति है जो कि कहता है कि इसको कैसे तोड़ेंगे, कैसे पिलाएंगे, तो ये भी देख लें कि इसको कैसे तोड़ना है। ये कैप जो है, इस कैप को आपको निकाल लेना है, और ये जो है यहाँ से आप देख लीजिए ये सील लगा हुआ है। ये सील आप किसी छुरी से या हसुआ से या कचिया से काट लें, काटने के बाद ये निकल जाएगा। इसको आराम से घुरा के थोड़ा कुछ मिला लें, मिलाने के बाद आप इस मुन्नन से पिलाना है तो 1 मुन्नन सुबह 1 मुन्नन शाम देना है, यानी 2 टाइम आपको ये दवाई पिलाना है, सुबह और शाम। किसी भी स्थिति में हो उसको 1 मुन्नन सुबह 1 मुन्नन शाम ही देना है, 2 ही बार ये दवाई चलने का है। तो चलिए दोस्तों, हम हर चीज़ आपको बताए, हर चीज़ आपको समझा दिए, कैसे पिलाना है, कैसे निकालना है, कैसे तोड़ना है, क्या डोज है, क्या साइड इफ़ेक्ट है, क्या इसका डोज है, हम हर चीज़ बता दिए आपको। कहीं आप देख लें पूरा वीडियो देख के कि कहीं त्रुटि है तो फिर कमेंट करके हमें कहें कि यहाँ पे तो त्रुटि है, आप यहाँ सही से नहीं बताए हैं। तो हम हर चीज़ आपको बता दिए दोस्तों। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक तो ज़रूर है सर, दूसरा सब्सक्राइब भी करना ज़रूरी है सर, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो पता चलता है कि नहीं आदमी लोग हमारे दोस्त देख रहे हैं जो भी हैं। तो चलिए अब आगे वीडियो में फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, गुड मॉर्निंग, बाय बाय।